हाइट स्टॉप करती है। हाँ वेट। नहीं चालू करो, चढ़ा ना। मरने के लिए इधर आए हैं। तो पोषण किसे कहते हैं, है ना? जीवों द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण कर शरीर को विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के योग्य बनाना ही पोषण कहलाता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण, है ना? स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या तैयार करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। तथा ऐसे जीव जो भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वयंपोषी। स्वयंपोषी या स्वपोषी जो कहो। तो स्वपोषी जो होता है चलिए लिखिए, परपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी परपोषण नहीं, स्वपोषण परपोषण नहीं। चलिए लिखिए, परपोषण किसे कहते हैं? ए परपोषण पोषण की वह विधि पोषण की वह विधि जिसमें अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, अर्थात स्वपोषी पर निर्भर करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओह, परपोषण कहलाता है, परपोषण कहलाता है तथा वे जीव परपोषी कहलाते हैं। वे जीव क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। जैसे देखो, स्वपोषी में आता है जो भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात प्राथमिक उत्पाद, पेड़ पौधे, कोरल स्पंज। और परपोषी में मनुष्य, जीव जंतु द्वारा
पोषण। अब स्वपोषी क्वेश्चन देगा कि स्वपोषी किसे कहते हैं। जैसे अभी तो हमने बताया था, फिर भी यदि ऐसे क्वेश्चन दे देंगे तो स्वपोषी किसे कहते हैं। वैसे प्राथमिक उत्पाद जो अपना भोजन स्वयं अर्थात प्रकृति से तैयार करते हैं। स्वपोषी वैसे जीव या प्राथमिक उत्पाद जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे स्वपोषी में पेड़ पौधे आते हैं। क्या आता है? स्वपोषी में सभी पेड़ पौधे, और जीवों में छोटा जीव है कोरल और स्पंज। स्वपोषी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं। स्वपोषी अपना भोजन किसके द्वारा तैयार करते हैं? देखो, स्वपोषी पेड़ पौधे होते हैं। अब क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा पौधे अपना भोजन किस प्रकार और कहां से तैयार करते हैं? पौधे अपना भोजन, प्राथमिक उत्पाद किसको कहा जाता है? पेड़ पौधों को, है ना? हाँ, वीडियो चल रहा है। पौधा अपना भोजन प्रकार ध्यान दीजिए, पौधा अपना भोजन किस प्रकार तैयार करता है? पौधा अपना भोजन
मिट्टी से खनिज लवण, मिट्टी से क्या लेता है? खनिज लवण वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, कार्बन डाइ, उसी को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस ने, और सूर्य से सूर्य प्रकाश प्राप्त कर हरी पत्तियों में मौजूद हरी पत्तियों में मौजूद हरित लवक की उपस्थिति में पौधा जी क्वेश्चन बायोलॉजी का है। भोजन तैयार करता है। ने पौधा अपना भोजन मिट्टी से खनिज लवण, वायुमंडल से CO2 गैस, सूर्य से सूर्य प्रकाश प्राप्त कर हरी पत्तियों में मौजूद हरित लवक की उपस्थिति में पौधा भोजन तैयार करता है। ने अब कहेगा कि पौधा अपना भोजन कहां तैयार करता है? तो कहां पौधा अपना भोजन कहां तैयार करता है? हरी पत्तियों में। कहां करता है? हरी पत्तियों में। कहां तैयार करता है? हरी पत्तियों में। हरी पत्तियों में। उत्तर में लिखेंगे पौधा अपना भोजन हरी पत्तियों में तैयार करते हैं। अर्थात हरी पत्ती क्या होगा? पौधा का चूल्हा है ना, वही ना सब जमा होता है। पेड़ धरती से खनिज लवण को जड़ के द्वारा अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचाता है। सूर्य से सूर्य प्रकाश पत्ती लेता है, हरी पत्तियां हैं। और क्या? पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल, क्या है? क्लोरोफिल, हाँ, जिसको हरित लवक कहते हैं। पत्तियों में मौजूद हरित लवक की उपस्थिति में पौधा भोजन तैयार करता है। अब क्वेश्चन आता है कि पौधा जो भोजन तैयार करता है उस विधि को क्या कहते हैं? पौधा जिस विधि द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन देगा कि पौधा जिस विधि द्वारा भोजन बनाता है उसे क्या कहते हैं?
पौधा जिस विधि द्वारा अपना भोजन तैयार करता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण ना। अब क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है ना? प्रकाश संश्लेषण क्या है? जल्दी लिखिए इसको, उसके बाद मिटाएंगे, ऊपर लिखेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ेंगे? जल्दी लिखो, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाश संश्लेषण जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, है ना, उसको हम परिभाषित अच्छा तरह से करेंगे। कैसे करेंगे? सभी स्वपोषियों या हरित पौधों में भोजन उत्पादन मूल या प्राथमिक विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी स्वपोषियों या हरित पौधों में भोजन उत्पादन की मूल या प्राथमिक विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके साथ एक सूत्र आता है कि भोजन किस प्रकार तैयार होता है, तो उसका सूत्र हम लिख रहे हैं। सिक्स CO2 प्लस 12 H2O क्लोरोफिल बनाता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इस समीकरण को बिल्कुल याद कर लेना है, जैसे नहीं, ये इसके साथ लिखा था, है ना। 6CO2 प्लस 12H2O एरो सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल 6C6H12O6 इसको ग्लूकोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यह ऑक्सीजन है और यह जलवाष्प है। अब जो है, जैसे खाना बनता है तो कुछ पानी तो बचता होगा ना,
खाना बनाने में कुछ पानी तो बचता होगा, क्या कि जितना पानी वो खींचा सब तो नहीं चला गया, कुछ तो बचता होगा। उसको वो पौधा किस प्रकार से बाहर करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं किस प्रकार? तो पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? उस छिद्रों को स्टोमाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमाटा। क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न होगा, स्टोमाटा स्टोमाटा किसे कहते हैं? आंसर में लिखिएगा। पौधों की पत्तियों में, पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमाटा कहा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो पौधों को के पास शेष जल बच जाते हैं उसे जलवाष्प के रूप में पौधा स्टोमाटा के जरिए वायुमंडल में छोड़ देते हैं, है ना?